हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रजनी को मोहल्ले में एक घर खाली होने की बात का पता चलता है, तो वो उस घर की मकान मालकिन इंदुमती के पास जाती है और उस घर को लेने के लिए इंदुमती से कहती है, बहन जी, मैंने सुना है कि घर खाली है आपका। मुझे आपका घर किराए पर चाहिए। घर खाली नहीं है, बल्कि ऊपर का फ्लोर खाली है। नीचे के फ्लोर में मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे किराए पर चाहिए था। हमें किराए की कोई चिंता नहीं है, आप जो बोलोगी वो किराया दे देंगे, लेकिन शांति रहनी चाहिए, मतलब कोई चिक चिक ना हो। इस पूरे मोहल्ले में सबसे शांत घर मेरा ही है। मेरे घर में आपको चू तक की आवाज नहीं मिलेगी सुनने को। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बता दो, हम कब से आ सकते हैं यहाँ रहने के लिए? वो सब तो ठीक है, लेकिन चिक चिक बाजी हमें भी पसंद नहीं है। कहीं आप ये बोल रहे हो कि किराया देर से दे दोगी या ये वो, तो मैं आपको अभी बता दूं कि बात की सरदर्दी नहीं रखनी मुझे। किराए की टेंशन मत लो आप, आपको समय से किराया मिल जाएगा। ठीक है, फिर कल से यहीं आ जाना रहने के लिए परिवार वालों के साथ, और घर का सारा सामान आज ही रखवा दो। कल शिफ्ट भी हो जाना तुम लोग, सही रहेगा तुम्हारे लिए। रजनी और इंदुमती दोनों घर की और किराए की बात पूरी खत्म करके चले जाते हैं। रजनी भी वहाँ रहने के लिए अपने घर का सारा सामान वहाँ एक एक करके भिजवाने लगती है और अगले दिन वहाँ अपने परिवार के साथ शिफ्ट भी हो जाती है। कुछ दिनों तक तो मकान मालकिन और किराएदारों में आपस में ठीक ठाक बन रही थी, पर किसी बात के लिए ना कोई बहस ना कोई आपस में झगड़ा होता। लेकिन कुछ दिनों बाद रजनी सुबह सुबह सो रही थी, लेकिन तभी उसके कानों में मिक्सी चलने का जोर जोर का शोर आता है और वो उस आवाज के पीछे जाती है, तो वो मिक्सी इंदुमती चला रही थी। ये देखकर रजनी कहती है, बहन जी, आपने बोला था कि शोर नहीं होता है, और आप तो सुबह सुबह ये मिक्सी लेकर बैठ गई। इतने समय से कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठा रही हो। एक मिनट, पहली बात तो मैं अपने ही घर में काम कर रही हूँ, और दूसरी बात, खाना बनाने के लिए क्या मैं अपने ही घर में अपने घर की मिक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकती? किराए पर तुम हो, मैं नहीं। किराए पर हूँ, यहाँ फ्री में नहीं जो तुम्हारी बकवास भी सुनूं। अगली बार से इतनी सुबह सुबह मिक्सी मत चलाया करो, ऊपर आवाज आती है, नींद भी खराब हो जाती है। तो इतनी लेट सोने को कौन बोल रहा है तुम्हें? हमारे घर में सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो खाना भी जल्दी ही बनेगा ना। तुम लोगों के जैसे थोड़ी ना जो इतनी देर तक सोते ही रहे। ओह, आप हमारे घर में ताका झाकी कर रही हो? कौन कितनी देर तक सोता है? ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि मेरा घर है। मैं ऊपर जा रही थी कपड़े सुखाने, देख लिया तुम लोगों को। तुम लोग तो 9 बजे तक ही सोते रहते हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर तुम्हारी तरह होती तो तुम लोगों के जैसे मुंह उठाकर आ जाती कहीं भी बोलने के लिए। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हारा घर है, इसका किराया पूरा दे रही हूँ। मैं भी अगर किराया देने में कोई आनाकानी दिखाती हूँ तो तुम्हारे बोलने का फर्ज बनता है, लेकिन अभी कैसे बोल रही हो? बोलने तुम आई हो नीचे, मैं तो शांति से खाना बना रही थी। और मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे और भी काम है। तुमसे बहस करना ही मेरा इकलौता काम नहीं बचा, समझी तुम? इतना बोलकर इंदुमती अपना काम करने लग जाती है और रजनी भी वापस ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अब दोनों को छोटी छोटी बातों पर प्रॉब्लम होने लगी थी और उन प्रॉब्लम्स को लेकर दोनों में झगड़े होते। आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रजनी का पति दिनेश अपने घर में मुर्गा मछली बना रहा था, तो मछली की बदबू सूंघते हुए वहाँ इंदुमती आती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या? मेरे घर में आज तक अंडा नहीं आया और तुम यहाँ मांस मच्छी ले आए? बहन जी, अब क्या हम मछली खाने के लिए दूसरा घर लें कि वहाँ पर मछली बनाकर खाएं और फिर यहाँ रहें? आप भी ना कैसी मंद बुद्धि वाली बात कर रही हो। हाँ, तो किसी के घर पर किराए पर रह रहे हो तुम, एक बार तो पूछना बनता है ना कि उनके घर में क्या बनता है और क्या नहीं। आप लोग तो ऐसे ही हो, बस हर जगह अपनी मनमानी करनी होती है। मनमानी क्या है इसमें? दिनेश अपनी बात बोल ही रहा था कि इतने में वहाँ पर रजनी आती है और बोलने लगती है, हम तो मनमानी करेंगे। अरे घर का किराया दे रहे हैं तो हमारी मर्जी, कुछ भी करे। तुम जिस घर का किराया दे रहे हो ना, वो घर मेरा ही है, तो ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तो बहन जी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बोल दो ना, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। लेकिन आप तो घर में आकर हमें सुना रही हो यहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हम तो नहीं आए ना आपके पास। मैं तो तमीज में ही बात कर रही थी, लेकिन आप लोगों के लक्षण देखकर लग नहीं रहा कि आपसे शांति से बात भी की जा सकती है।
हाँ तो खुद भी देख लो ना थोड़ा, हम लोग तो आपसे बहुत बेहतर है। बढ़िया ही मकान मालकिन, अब जाओ यहाँ से, हम आपकी तरफ फ्री नहीं है, बहुत कुछ काम है, हमने पैसे दिए हैं, जो मन होगा वो करेंगे। अरे रजनी तुम थोड़ा शांत हो जाओ, वो कुछ बोल रही है तो जरूरी नहीं है ना कि तुम भी बोलो। अरे आप शांत रहो, इन जैसे अकड़ू लोगों को कैसे समझाना है मुझे अच्छे से आता है। धीरे धीरे मकान मालकिन और किराएदारों के झगड़े बढ़ते जा रहे थे और उस झगड़े का मजा आसपास के लोग लेने लगे थे। लेकिन इतना होने के बाद भी दोनों को अकल नहीं आ रही थी। वो दोनों अब भी लड़ाई करना बंद नहीं कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद इंदुमती अपनी पड़ोसन कुसुम से बातें कर रही थी और तभी कुसुम इंदुमती से बात करते हुए बोलती है। अरे क्या किराएदारों को रख लिया तुमने, जब देखो बहस ही करते रहते हैं। सही बोल रही हो बहन तुम, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। अरे किराए पर रह रहे हैं लेकिन मनमानी तो ऐसे करते हैं जैसे घर इनका ही हो और इन्होंने घर खरीद लिया हो। अरे तो रखा ही क्यों है ऐसे लोगों को, घर खाली करवाना अपना। तुझे इन सब लोगों को इतना झेलने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तू इनको झेलती कैसे है। अरे झेलना पड़ रहा है, किराया ले चुकी हूँ 1 महीने का, 1 महीना पूरा हो जाए फिर सोचूंगी निकालने की। इसमें सोचना क्या है, निकाल ही दियो, यही अच्छा होगा। अब तो इसमें सोचने वाली ही क्या है। पैसों की थोड़ी तंगी चल रही थी, अब मुसीबत में किराए के पैसे ही काम आते हैं ना, इसलिए निकालने से पहले 2 बार तो सोचना ही पड़ता है। कुसुम और इंदुमती दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में वहाँ पर रजनी आती है। रजनी को देखकर इंदुमती वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। ये देखकर रजनी कहती है, देख रही हो कुसुम बहन, कितनी नकचड़ी है ये औरत। अब बताओ, अपना घर है तो इतना रौब झाड़ रही है जैसे ये पूरा मोहल्ला इसका ही हो। मैंने तो गलती कर दी यहाँ आकर। वही तो, अब यहाँ खड़ी होकर इतना बोले जा रही थी गलत तुम्हारे बारे में। मुझसे तो सुना ही नहीं जा रहा था। तुम्हें देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम इतना चिल्लाती रहती हो। क्या उसने ऐसे बोला? अब खुद ही बताओ, जा जाकर लोगों से वो मेरी चुगली कर रही है और सबके सामने अच्छा भी उसे ही बनना है। कोई दूसरा घर मिल जाए मुझे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हाँ ये भी ठीक है, जैसा ठीक लगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वैसे भी ये बात तुम इंदुमती को मत बता देना, क्योंकि फिर वो मुझसे बहस करने लग जाएगी। कुसुम किराएदार और मकान मालकिन दोनों में ही आग लगवा देती है और खुद साइड हो जाती है और इसी बात से उन दोनों में अब और भी झगड़े होने लगते हैं। आए दिन कलेश हो रहा था। जब रजनी इन सब कलेश से थक गई थी तो वो महीना पूरे होने पर घर खाली करके जा रही थी कि इतने में इंदुमती को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। ये देखकर रजनी बहुत घबरा जाती है और उसको जल्दी से डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलवा कर लाती है। इंदुमती को जब होश आता है तब वो रजनी से कहती है, अपना जरा भी ध्यान नहीं है क्या? इतनी कमजोर हो गई हो आप? किसी बात की परेशानी है तो मुझे बताओ ना। अरे माना किराएदार है लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसीबत में साथ छोड़ दे। नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ही है। तुम जा रही थी ना, जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे चली जाऊँ? इंदुमती को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि रजनी उसकी इतनी फिक्र कर रही है। और जब इंदुमती थोड़ा ठीक महसूस करती है तो रजनी के पास मछली लेकर जाती है और बोलती है, हमारे इतने झगड़े होने के बाद भी तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए मच्छी लेकर आई हूँ। अब मुसीबत में ही तो अपनों की परख होती है ना।